जय हिंद दोस्तों। दुर्गा एंड स्वर्ण क्लास में फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले वास्तविक संख्या में सबसे पहले समझेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या का इंग्लिश में नाम है रेशनल नंबर, ठीक ना। तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, अर्थात अंश बटा हर के रूप में हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q का मान जीरो नहीं आना चाहिए या हर के मान जीरो नहीं आना चाहिए, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 8/9, 0/4, ये क्या है? परिमेय संख्या है। इस बात को याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल द्वारा भी इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक ना। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे में परिमेय संख्या, जैसे यहाँ 5/6 है, ये भी आपको क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि यह p बटा q के रूप में है, ठीक ना। इसको हम p बटा q के रूप में पढ़ते हैं, या इसका एक और नाम है अंश बटा हर। एक नाम है अंश बटा हर, बाटा में होना चाहिए, ठीक ना। वो क्या होता है? प्राकृतिक मतलब परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक ना। जो मतलब वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, p बटा q बोलिए या अंश बटा हर बोलिए, दोनों बात बराबर होता है, ठीक ना। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो या अंश बटा हर के रूप में हो, तो उससे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक ना। जैसे ध्यान से देखें, 5 अगर हम जीरो ले लेंगे, 5/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या कि बोला गया है यहाँ पे कि q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, p/q, यहाँ तक q का मान जीरो शो कर रहा है, q का मान जीरो शो कर रहा है, जो कि गलती हो जाएगा आपका। ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन में आपको बताया गया है कि q का मान जो होना चाहिए जीरो कभी नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे जीरो कभी नहीं आना चाहिए, मतलब हर में जीरो कभी नहीं आना चाहिए। ऊपर जीरो हो सकता है, अंश जीरो हो सकता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, जीरो ऊपर ले लेंगे और 5 नीचे, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक ना। तो आप बोलिएगा सर, तो ऊपर फिर तो जीरो आ गया है। अरे ऊपर न जीरो आया है, अंश न जीरो है, हर थोड़े जीरो है, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, वो अनडिफाइंड कहलाता है। इसको अपरिभाषित, इसका नाम है अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसका नाम है अपरिभाषित। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। इसको नाम है परिमेय संख्या। इस बात को आपको भली भांति समझ जाना चाहिए, ठीक ना। फिर से ध्यान से देखते हैं, फिर से ध्यान से देखिए। ऊपर जीरो हो जाएगा, देखो ऊपर जीरो है, नीचे 5 है, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर नीचे ही जीरो हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है, गांठ बांध लेना है, ठीक ना। उम्मीद होगा कि आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। और भी समझाते हैं, जितना भी देखिए, जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो भी क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, और पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, सब आपको परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। कौन कहेगा दो परिमेय संख्या है कि नहीं? तो ये दो भी आपको परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि नीचे तो 1 छिपा हुआ रहता है। ये दो आपको क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे क्या है? कौन कहेगा आपसे कि मैथ्स 8 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो बोलना है कि मैथ्स 8 परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे आपका 1 छिपा हुआ है, ठीक ना। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, बट ये वाला परिमेय संख्या नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर 7/0, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। उम्मीद होगा कि समझ में आ गया होगा। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। दुर्गा एंड स्वर्ण क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या में सबसे पहले देखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। मतलब अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक ना। तो चलते हैं, देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ये सब अपरिमेय संख्या है, क्योंकि p बटा q के फॉर्म में नहीं है, ठीक ना। जो भी रूट में होता है अपरिमेय संख्या होता है। जैसे ध्यान से देखिए, आपको √3 + √4, ठीक ना, ये भी आपको क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? आपको अपरिमेय संख्या है। कौन? तो आप बच्चा सवाल पूछेगा कि सर ये तो परिमेय संख्या है, 4 यहाँ पर परिमेय संख्या है, ये तो रूट से बाहर है। तो बाबू,
तो देखिए ये परिमेय मतलब कहने का अर्थ है ये अपरिमेय संख्या होगी। पता है अपरिमेय संख्या किस लिए होगी? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय मिल के अपरिमेय ही बनाता है। इस बात को आपको याद रखिएगा। ये पूरा का नाम होगा अपरिमेय, ठीक ना। इस बात को भली बात आपको समझ जाना है, ठीक ना। √3 प्लस अगर 16 भी यहाँ पर आता तो ये भी क्या है? अपरिमेय है, ठीक ना। ये भी क्या है? आपको अपरिमेय ही है, इस बात को याद रखिएगा। अगर यहाँ पर माइनस भी रहता है ऐसे तो ये भी आपको क्या है? अपरिमेय ही है। बहुत याद रखना है आपको, ठीक ना। कुछ में जैसे यहाँ पे 5√3 भी रहता तो पर भी ये अपरिमेय है, ठीक ना। ऐसा कोई के मन में सवाल उठता होगा कि सर ये 5 तो परिमेय है, बट ये अपरिमेय के साथ आया है कि नहीं? अपरिमेय के साथ आया है, इसलिए क्या चीज होगा? अपरिमेय ही कहलाएगा। परिमेय, देखिए परिमेय आएगा परिमेय के साथ। आप ही से एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे कोई मतलब चोर है, ठीक ना। चोर में कोई व्यक्ति साध भी होता है। साध समझते हैं? जो चोरी नहीं करता है। तो चोर के साथ अगर साध भी घूमेगा तो साध नहीं कहलाएगा, पूरा को हम चोर ही बोलेंगे, ठीक ना। कोई व्यक्ति चोर है और उसको साथ आप भी घूमिएगा ना तो पूरा चोर ही कहलाएगा। उसी प्रकार ये तो अपरिमेय है और अपरिमेय के साथ परिमेय भी आएगा ना तो अपरिमेय ही कहलाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। मतलब इसका दूसरा डिफिनेशन ऐसे भी होना चाहिए जो रूट से बाहर ना निकले। वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अब